अगर आप कई बार वेट लॉस करने की कोशिश कर चुके हैं और फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा या फिर थोड़ा बहुत कम होता भी है तो वो फिर से वापस आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में, कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता। ईटिंग लेस इल्यूजन। अगर आप एक दिन अच्छा खाना खाकर, एक दिन हेल्दी खाना खाकर नेक्स्ट डे अनहेल्दी खाना खाते हैं, या फिर हफ्ते में 5 दिन हेल्दी खाना खाकर वीकेंड पे अनहेल्दी खाना खाते हैं, या फिर पूरा दिन अपनी भूख को जबरदस्ती कंट्रोल कर पूरा दिन कुछ भी ना खाकर रात को भूख लगने के कारण आप बहुत कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, तो इन सब के कारण आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। डेली वेट चेक। अगर आप रोज सुबह उठकर अपना वेट चेक करते हैं या फिर दिन में 2-3 बार अपना वेट चेक करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसके कारण बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएं, क्योंकि हमारा जो वेट लॉस का ग्राफ होता है वो ऐसे 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 ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। हो सकता है कि आज आपने बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना खाया हो या फिर बहुत कम कैलोरीज का खाना खाया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपका वेट कम आएगा। हो सकता है कि कल आपका वेट थोड़ा ज्यादा आए, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी वेट लॉस की जर्नी का, आपको अपनी फिटनेस की जर्नी का ट्रैक नहीं रखना चाहिए। आपको बिल्कुल अपनी जर्नी का, अपनी ग्रोथ का ट्रैक रखना चाहिए। आप चाहे तो एक हफ्ते में एक बार अपना वेट चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज्यादा ही है तो आप कम से कम 3 दिन का गैप जरूर दें। आप 3 दिन में एक बार वेट चेक करें, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। और जो वेइंग मशीन मैं पर्सनली यूज करता हूं उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो क्लिक कर देख सकते हैं, और आपको पसंद आए तो आप ले भी सकते हैं। फिनिशिंग लाइन। अपने टारगेट के हिसाब से वेट लॉस करने के बाद भी आपका वेट इसलिए गेन हो जाता है क्योंकि आप इसे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनाते। चलिए मान लिया आपने अपना टारगेट अचीव भी कर लिया, उसके बाद क्या? वेट तो फिर से आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होता है ताकि आपका वेट गेन दोबारा ना हो, या फिर हो तो बहुत कम मात्रा में, जो कि बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल हो। वैसे हमने फिटनेस जर्नी और हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो क्लिक कर देख सकते हैं। स्ट्रेस। अब अगर आप काफी स्ट्रेस में हैं या फिर काफी स्ट्रेस में रहते हैं तो भी वेट लॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब स्ट्रेस से रिलेटेड मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूं। एक टाइम था जब मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था और मैं वेट लॉस करना चाहता था। उसके लिए मैं डेली 9 से 10 किलोमीटर रनिंग भी कर रहा था, यानी कि मैंने करीब एक हफ्ते में 65 से 70 किलोमीटर रनिंग आराम से करी। और जब मैंने एक हफ्ते बाद अपना वेट चेक करा तो मेरा वेट सिर्फ 100 ग्राम कम हुआ था। सिर्फ 100 ग्राम 65 से 70 किलोमीटर रनिंग करने के बाद। और सिर्फ रनिंग ही मेरा वर्कआउट नहीं था, रनिंग के बाद मैं और भी मसल ट्रेनिंग, HIIT वर्कआउट करता था। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट भी करा, काफी रनिंग भी करी और अपनी डाइट पे भी काफी कंट्रोल करा, लेकिन उसके बाद भी एक हफ्ते में सिर्फ 100 ग्राम वजन कम हुआ, यानी कि वेट करीब करीब उतने का उतना ही बना हुआ था, इतना वर्कआउट करने के बाद भी। इसका सिर्फ एक ही कारण था, वो था स्ट्रेस। क्योंकि जो मेरा वो पीरियड था, वो टाइम था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा था। उस कारण से मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा था। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसमें स्टार्टिंग से हमने बताया कि एक बिगिनर को मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। उसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बहुत ज्यादा आलसी हैं या फिर आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा कम है, तो भी आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी वेट लॉस करने में, क्योंकि आपकी बॉडी को अब कम कैलोरीज बर्न करने की आदत हो चुकी है, यानी कि आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो आपको अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना होगा। चाहे तो आप थोड़ा बहुत वर्कआउट चालू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डेली की जो मूवमेंट होती है उसे बढ़ा सकते हैं। नो मोर वेट लॉस। अब जब हम अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा वेट बहुत जल्दी कम होता है, फिर एक स्टेज आती है कि हमारा वेट बहुत धीरे कम होता है, फिर एक स्टेज आती है कि हमारा वेट कम होना बंद हो जाता है और हमारी बॉडी एक जगह आकर अटक जाती है। और यही वो स्टेज होती है जहां पर काफी लोग बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। अगर आप भी इस स्टेज पर आकर अटक जाते हैं तो एक ट्रिक के सपोर्ट से आप इसको बहुत ज्यादा वेट लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका वेट अटका हुआ था वो अब और ज्यादा तेजी से लूज होगा। वो ट्रिक है वाटर फास्टिंग। और अगर आपको वाटर फास्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आपको वाटर फास्टिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक कर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि आपको फास्टिंग की जर्नी को कैसे चालू करना चाहिए और आपको इसे कैसे बढ़ाना चाहिए, ताकि एक समय आप, अगर आपकी बॉडी अलाउ करे, तो आप शायद 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का वाटर फास्ट आसानी से कर पाएं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी कि हमारा वेट लॉस क्यों अटक जाता है, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी हमारा वेट लॉस क्यों नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।